जोजो टीवी। जंगल का माहौल पहले से भी कहीं ज्यादा खुशनुमा हो चुका था, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था। हर जगह हरियाली, फूल, पौधे, पूरा जंगल खूबसूरत नजर आ रहा था। जंगल के उस पार इंसानों की एक बस्ती थी, जहां जाने से सभी जानवर बहुत डरते थे। अगर वहां कोई भी जानवर जाता तो वहां के रहने वाले लोग उन्हें गोली मारकर हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कहने को मजबूर कर देते। इसीलिए राजा शेर के कहने पर कोई भी जंगल से बाहर नहीं जाता था। ठीक ऐसा ही किस्सा पूरे शहर का था। शहर का कोई भी इंसान जंगल की तरफ जाता ही नहीं था। एक दिन मुन्नी अपने आंगन में खेल रही थी, जो शहर में रहती थी। उसका घर शहर के एकदम किनारे पर था। खेलते खेलते मुन्नी की गेंद जंगल की तरफ पहुंच जाती है। मुन्नी किसी को बिना बताए जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में नए नए तरह के फूल देखकर वो उनमें मस्त हो जाती है और उसे याद ही नहीं रहता कि आखिर वो कहाँ जा रही है। अरे कितना सुंदर फूल है, माँ ने तो कभी इस रास्ते के बारे में बताया ही नहीं। तितली, खरगोश। मुन्नी बहुत खुश थी। वो जंगल के बीचों बीच आ पहुंची, लेकिन जैसे ही उसे वहां अंधेरा महसूस हुआ, वो जोर जोर से रोने लगी। माँ, मुझे माँ के पास जाना है। रोती हुई मुन्नी को शेर की आवाज आती है। मुन्नी और डर जाती है। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। चुप हो जाओ बच्ची, घबराने की जरूरत नहीं। हमारे जंगल के बहुत सारे जानवरों को तुम इंसानों ने मार डाला, मगर मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रोते रोते मुन्नी बेहोश हो जाती है। राजा शेर उसे अपनी पीठ पर बिठाता है और उसके घर की तरफ ले जाता है। आसपास के लोग राजा की पीठ पर बच्ची को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। बचाओ, शेर! शेर! अरे बाप रे, शेर! हाय मेरी बच्ची मुन्नी! अरे ये शेर के ऊपर क्यों है? मुन्नी की माँ ने जब अपनी बेटी को शेर के ऊपर देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी और पत्थर मारने लगी। राजा शेर ने मुन्नी को वहीं रखा और अपने जंगल में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मुन्नी को होश आया तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ, आपने उस शेर को क्यों मारा? वो बहुत अच्छा था, उसी ने मेरी जान बचाई। मैं तो गेम खेलते खेलते खुद ही गई थी जंगल में। क्या कहा बेटा? ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? माँ, वो मेरे शेर भाईजान है। हाँ बेटा, वो तेरा शेर भाईजान है, क्योंकि उसने तेरी जान जो बचाई है। शेर दूर उनकी घर की खिड़की से ये सारी बातें सुन रहा था और खुश हो रहा था। धीरे धीरे वो अपने जंगल में वापस लौट जाता है और फिर से जीवन जीना शुरू कर देता है। चंदा और उसकी माँ बहुत ज्यादा मेहनती थे। उनके पिता बहुत अच्छी खेती किया करते थे। साथ ही उनके खेतों के साथ साथ उनके पास बहुत सारी गायें थीं, जिनका दूध वो बाजार में बेचते। चंदा और उसके माता पिता दिन रात खूब मेहनत करते थे। एक दिन गांव में पशुओं का मेला लगा। चंदा ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, जानती हो, गांव में बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगा है। क्यों ना हम अपनी गाय भी मेले में लेकर जाएं? उन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। चंदा की माँ हाँ कर देती है। चंदा अपनी माँ को लेकर मेले में जाती है और अपनी 3 की 3 गायें लेकर वहाँ पर सैर करने लगती है। तीनों गायें मेले के मजे उठा रही थीं। तभी सेठ की नजर चंदा की गाय पर गई। सेठ चंदा के पास आया और बोला, ये 3 गाय आप ही की हैं? हाँ, ये हमारी है। माँ देखो अंकल क्या कह रहे हैं। चंदा की माँ सेठ से बात करने लगती है। नमस्कार सेठ जी, कहिए क्या बात है?
बहन जी, आपकी तीनों गायें मुझे बहुत प्यारी लगी। हट्टी कट्टी सुंदर, मुझे ऐसी ही गाय की तलाश थी। चंदा की माँ उनसे कहती है, मगर भाई साहब, हम बेचना नहीं चाहते, हम तो अपनी गाय को मेला दिखाने लाए हैं। चंदा और उसकी माँ सेठ को ऐसा जवाब देकर आगे चली जाती हैं। सेठ बहुत घमंडी था, उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने अपने नौकर से कहा, सुन राजू, ये 3 गाय मुझे हर हाल में चाहिए। जो भी हो, ये 3 गाय मेरे पास लेकर आ और मुंह मांगी रकम ले जा, समझा? राजू बहुत चालाक था। इस बार राजू के साथ मिलकर सेठ ने एक चाल चली। सेठ एक बार फिर चंदा और उसकी माँ से बातें करने लगता है और इसी बीच फायदा उठाकर राजू तीनों गायें पीछे से लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। बातों में पड़ जाने के कारण चंदा और उसकी माँ का ख्याल इधर उधर चला गया था। जैसे ही गायें गायब होती हैं, सेठ भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में चंदा की नजर गाय के खूंटे पे पड़ती है। अरे माँ, देखो, हमारी गाय नहीं है। तीनों गाय कहाँ चली गई? हाय राम, कहाँ गई? चंदा और उसकी माँ जोर जोर से अपनी गाय को आवाज देने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गाय कहीं नहीं दिखाई देती। इतनी देर में उनकी नजर 3 अलग अलग रंग की गाय पे पड़ती है। माँ, वो देखो, रंगीन गाय। चंदा की माँ चंदा से कहती है, बेटा, जरूर कुछ गड़बड़ है। इसकी आंखें देख, हमारी गैया है ये 3 गाय हमारी हैं। किसी ने इन पर रंग लगा है, कुछ कर बिटिया। थोड़ी देर में भगवान उनकी सुन लेता है। तेज बारिश होती है और पूरी गाय के रंग पानी में बह जाते हैं। सेठ की ये चालाकी सबके सामने आ जाती है। सभी लोग सेठ और राजू की खूब पिटाई करते हैं और उधर चंदा अपनी माँ के साथ फटाफट अपनी गाय को लेती है और अपने घर वापस लौट आती है। सोने का मगरमच्छ का अंडा। तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ रहा करते थे। उसी तालाब में एक जल परी भी रहा करती थी। मगरमच्छ जल परियों का हमेशा ख्याल रखते थे, कभी उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देते थे। साथ ही परियां भी इस बात का बहुत ध्यान रखती थीं कि कभी भी उनके कारण किसी भी मगरमच्छ को कोई परेशानी ना हो। एक दिन एक छोटा मगरमच्छ अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। उसकी माँ अंडे दे रही थी, लेकिन माँ बहुत उदास थी। बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या बात है? तुम बहुत परेशान हो। इन अंडों से मेरे छोटे भाई बहन आने वाले हैं ना बाहर। गर्भवती माँ अपने बेटे से कहती है, हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कहता है, लेकिन मेरी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस जंगल में आए दिन ऐसी बहुत बुरी बुरी वारदातें होती हैं। कहीं किसी ने हमारे अंडे चुरा लिए, तोड़ दिए या उन पर हमला कर दिया तो क्या होगा? मुझे बहुत डर खाए जा रहा है। न धरती पर रह पा रही हूँ, न पानी में। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार दिखाए। मैं अपने बच्चों को इस तरह हमेशा नहीं खो सकती। पिछली 2 बार से मेरे अंडे हमेशा किसी न किसी वारदात का शिकार होते आए हैं। माँ बेटे की ये बात जल में रहने वाली परी सुन लेती है। परी तुरंत बाहर आती है और मगरमच्छ की माँ से कहती है, अरे अरे, इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे नहीं बताई? ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? हम परियों के इस जल में रहते हुए तुम लोगों के साथ कुछ भी छल नहीं हो सकता। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बहन। मैं जादू से तुम्हारे अंडों का रंग बदल दूंगी और ये सोने के मजबूत अंडे बन जाएंगे, जिन्हें उठाना नामुमकिन होगा। और जैसे ही इनका समय आएगा, ये अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे और वो भी बिल्कुल सुरक्षित। क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम्हारे पास ऐसा जादू है परी? मगरमच्छ की माँ परी से पूछती है। तब परी जवाब देती है, हाँ हाँ बिल्कुल। अगर पहले बताया होता तो 2 बार जो बुरा अनुभव तुम्हारे साथ हुआ है वो भी ना होता। तभी मगरमच्छ अपने अंडे परी को दिखाती है। परी अपनी छड़ी घुमाती है और अंडे सुनहरे रंग के हो जाते हैं और वो इतने भारी हो जाते हैं कि उन्हें उठाना नामुमकिन था। अब आराम से मगरमच्छ और उसकी माँ पानी में रहने लगे। कुछ हफ्तों के बाद अंडे फूटे और उनमें से बच्चे बाहर आए। माँ मगरमच्छ बहुत खुश थी, उसका बेटा भी बहुत खुश था। वाह वाह मेरे भाई बहन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। माँ, हमें परी को धन्यवाद कहना चाहिए।
हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। माँ मगरमच्छ परी को धन्यवाद देती है और खुशी खुशी अपने बच्चों का ख्याल रखती है।